जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने 457 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम दोस्तों उससे आगे के प्रश्न को करेंगे, जिसमें से दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित प्रश्न को करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या जान रहे हैं, दो चीजें हमारा, एक पहला क्या हो गया ऑक्सीडेशन, पहला क्या हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हो गया रिडक्शन। दूसरा क्या हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन। और रिडक्शन को क्या बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। इनसे संबंधित पहले हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, और इससे संबंधित उसके बाद दोस्तों हम प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या गेन होगा। गेन या तो ग्रहण करेगा। ये जो भी शब्द रहे इससे ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दूसरा जो हाइड्रोजन होता है इसमें उल्टा होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन वृद्धि होता है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास या तो लॉस होता है। हाइड्रोजन का ह्रास या तो लॉस होता है, या तो हाइड्रोजन को क्या करता है? त्यागता है। हाइड्रोजन को क्या करता है? त्याग देता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। और अब हम दोस्तों इस रिडक्शन के बारे में जानते हैं। ये रिडक्शन क्या है? इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। ऑक्सीजन का लॉस या तो ह्रास या तो त्याग। और हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का गेन होगा। इसमें गेन या तो ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होगा? गेन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो यहां से दोस्तों हम क्या देख लेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब दोस्तों एक हम इससे संबंधित एक समीकरण को देखते हैं, जिससे हम क्लियर हो जाए कि क्लियर से एक इक्वेशन है दोस्तों MnO2 प्लस HCl। जब ये एक दूसरे को समीकरण समीकरण ऐड किया जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का क्या Cl2 का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें MnO2 है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है इसमें? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा? MnO2 है। पहले क्या है? MnO2। अब ये MnO2 हमारा क्या बना रहा है? MnCl2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस MnO2 से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया। यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? लॉस। ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। उसे हम रिडक्शन कहते हैं या तो अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर HCl की बात करें, HCl से हाइड्रोजन यहाँ पे क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन का क्या हुआ? इसमें लॉस हो गया। हाइड्रोजन का क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इसमें हाइड्रोजन का लॉस हुआ। इसमें ऑक्सीजन का लॉस, इस MnO2 में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जब लॉस होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन का जब लॉस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसको ऑक्सी अपचयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इससे हमें यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो MnO2 है ये रिडक्शन होके ये क्या बना रहा है? MnCl2 का निर्माण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिडक्शन करके
ये रिडक्शन होकर के यानी कि MnO2 क्या कर रहा है, रिडक्शन होकर के MnCl2 बना रहा है, और HCl जो है इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये Cl2 का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, Cl2 का निर्माण कर रहा है। तो इसमें जो हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया दोस्तों, कि जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। और इसमें और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, उल्टा होगा। हाइड्रोजन का जब लॉस होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब हाइड्रोजन का गेन होगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित अब क्वेश्चन को करेंगे। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए दोस्तों, तो CuSO4 प्लस Mg, तो ये क्या बना रहा है, MgSO4 प्लस Cu बना रहा है। यानी कि ये Mg क्या कर रहा है, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। Mg यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर करके, डिस्प्लेस करने के बाद खुद MgSO4 का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यानी कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होता है, 2+ होता है। और जो SO4 होता है, SO4 का जो संयोजकता होता है इसका 2- होता है। Mg का वैलेंसी 2+ होता है, और ये जो SO4 का वैलेंसी क्या होता है, 2- होता है। तो यहाँ पे जो Mg क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है, लूज करता है। दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और ये SO4 क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तब जाके ये क्या करता है, MgSO4 का निर्माण करता है। क्या करता है, MgSO4 का निर्माण करता है। यानी कि ये एक क्या कर रहा है, अपचायक के रूप में काम कर रहा है, यानी कि रिड्यूस। यानी कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो Mg है वो क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जिसे हम अपचायक कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कर्मक कहते हैं। यानी कि अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दोस्तों, ये लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जिसके थ्रू से, ठीक है दोस्तों, जिसके थ्रू से हमारा रिडक्शन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसके थ्रू से क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, अपचायक कर्मक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। Mg क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। हम क्या देखा दोस्तों, जब हाइड्रोजन को गेन करता है तो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का गेन यानी कि रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन। और हाइड्रोजन का लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा था। हाइड्रोजन को जब ग्रहण करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। सेम पिछले क्वेश्चन में देखा हमने दोस्तों, क्या देखा, अपचायक के रूप में काम कर रहा है, कौन कर रहा है इसमें। एक एक बात और याद रखें दोस्तों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ऑक्सी ऑक्सीडाइ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे FeO3 क्या, FeO3 है। अरे FeO3 से हमारा क्या बन गया, Fe बन गया, यानी कि रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है।
ऑक्सीजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, इस Fe का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe का हो रहा है। तो Fe का अगर रिडक्शन हो रहा है हमारा, तो जो Fe हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका Fe क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे एक विशेष बात दोस्तों, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, रिड्यूसिंग, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये FeO3 हमारा है, तो FeO3 का हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Fe का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Fe का हमारा रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिडक्शन हमारा किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनो की ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचायक। तो रिडक्शन हमारे यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि इस कार्बन ऑक्साइड इस ऑक्सीजन के लेके इधर चला गया। तो इस FeO3 का क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। तो जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। तो रिडक्शन हमारा यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि FeO3 का क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। अपचयन, अपचयन का आने की क्या अर्थ है दोस्तों, रिडक्शन। अपचयन आने की क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा ZnO था पहले, तो ZnO से क्या बन गया, Zn बन गया। Zn से क्या बन गया, Zn बन गया। यानी कि ऑक्सीजन का इस ZnO से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, हमारा Zn का हो रहा है। किसका हो रहा है, Zn का। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अपचयन के संबंध में, अपचयन आने की रिडक्शन। तो रिडक्शन किस क्या कहता है दोस्तों, रिडक्शन आने की ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन का गेन। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अपचयन इसके बारे में जो होगा वो क्या होगा, गलत कथन के बारे में क्या बोला गया ऑप्शन में। तो ऑक्सीडेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का क्या, लॉस। तो हाइड्रोजन का लॉस हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन, यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। ऑक्सीजन इसमें लॉस होगा तो इसमें गेन होगा, इसमें हाइड्रोजन गेन होगा तो इसमें लॉस होगा। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हाइड्रोजन का संयोजन, तो हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है, इसका मतलब ये तो रिडक्शन है, तो ये अपचयन है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल अपचयन है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सही कथन है, गलत नहीं है। ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो फिर भी ये हमारा क्या है, अपचयन है, यानी कि रिडक्शन है। ये भी रिडक्शन हमारा है, ये भी रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का त्याग होता है दोस्तों तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग है तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फिर गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये भी हमारा क्या, रिडक्शन है। तो एकमात्र ऑप्शन क्या हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीकरण है।
या उपचयन है? क्या है? उपचयन है या ऑक्सीकरण है या ऑक्सीडेशन है? तो सी नंबर का हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन के बारे में नहीं बताया गया है। आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है डैश। देखिए दोस्तों, आभूषणों के धूमिल होना, यानी कि दोस्तों आभूषणों के धूमिल होने का अर्थ है जंग लगना, यानी कि रस्टिंग। रस्टिंग यानी कि जंग लगना। तो जब जंग लगता है तब क्या होता है, जो आभूषण होता है धुंधला पड़ जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, Fe हमारा है और Fe के साथ ये O2 हमारा क्या करेगा, मिल जाएगा, यानी कि Fe2O3। तो जो Fe2O3 है दोस्तों, ये जंग लगने के बाद इसके साथ ऐड हो जाता है और इसके साथ कुछ जल के अणु भी आता है। क्या होता है? जल के अणु वगैरह भी कुछ आता है। तो ये हमारा क्या होता है, जंग का या रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। तो किसी आभूषण के साथ क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो हमारा इसका आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि जब धूमिल हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। और ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं या तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया दोस्तों एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक दो अभिक्रिया होता है दोस्तों, एक एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन दोस्तों जिसमें रिएक्शन कराने के लिए इसमें हीट की क्या होगा, जरूरत होगा। हीट का क्या होगा, जरूरत होगा, यानी कि उसमें हीट देंगे तब वो रिएक्शन होगा। और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसमें क्या होगा दोस्तों, रिएक्शन के बाद हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा या तो निकलेगा। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? देखिए दोस्तों, अभिकारक एक दो चीज होता है, एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारक में जैसे कि देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, यहाँ पे Fe लिया था, फिर O2 लिया था, यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये प्राप्त कर रहा है। ये Fe ऑक्सीजन को क्या प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पे Fe2O3 बना रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जब गेन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैस की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस है, देखिए सल्फर का हमारा क्या है दोस्तों, सल्फर को हम एस से दर्शाते हैं। तो सल्फर का कितना होता है, हमारा 16 होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यासकरण कैसे लिख सकते हैं, 2 8, यानी कि 8 2 10, 10 और 6 कितना हो गया, 16। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तब जाके क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यानी कि सल्फर पहले जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सल्फर में क्या है, पहले जीरो आयन है, जीरो आयन है। और सल्फर का फिर क्या कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये क्या बन जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये 2 माइनस का निर्माण करेगा, यानी कि सल्फर 2 माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। एस यानी कि एस को जब सिर्फ एस है, जब सिर्फ एस है तो हम क्या बोलेंगे, इसको सल्फर बोलेंगे। लेकिन ये सल्फाइड आयन, आयन का निर्माण कब करेगा, सल्फर जब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेगा ये, तो सल्फर के पहले कितना चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है। चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज किया जाता है तब उसके ऊपर चार्ज प्लस या माइनस का चार्ज आता है। अदरवाइज जब लूज या गेन नहीं करता है तो उसके ऊपर जीरो चार्ज यानी कि न्यूट्रल होता है। जब ये दो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें क्या होगा, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो ये सल्फर से क्या बन जाता है, सल्फाइड आयन बन जाता है, सल्फर आयन बन जाता है। और हम क्या जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वो
रिडक्शन होता है, वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा सल्फर क्या हो रहा है, आयन को गेन कर रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन आने की क्या, अपचयन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही पे दोस्तों, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम थ्री, एल्युमिनियम तत्व ही, ये सिर्फ ये भी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, एल्युमिनियम आयन, सिर्फ आयन एल्युमिनियम है। लेकिन ये एल्युमिनियम की महत्तम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा, तब इसमें क्या आएगा, 3+ चार्ज आ जाएगा। 3+ क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे सल्फर हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये सल्फाइड आयन बन जाता है, सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सल्फर से सल्फाइड आयन हो रहा है, इसका आने की मतलब अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO2। तो यहाँ पे दोस्तों ZnO की बात करें तो ZnO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी कि Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Zn का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन। और कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। कार्बन क्या रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये उपचयन हो रहा है, उपचयन। और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, जिंक का अपचयन हो रहा है। क्या जिंक का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही, जिंक का अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, बिल्कुल सही। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कथन पहला और दूसरा भी क्या है, यानी कि पहला सही कथन है, दूसरा कथन भी क्या है, सही है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का तो यहाँ पे दोस्तों रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये गलत कथन है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे तो उपचयन हो रहा है दोस्तों। हमने क्या देखा, कार्बन का उपचयन हो रहा है या तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कथन क्या है, दोनों गलत है। तो सिर्फ ए और एक, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों क्या है, ये सही है। तो ये दोनों जिसमें होगा वही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कथन 1 और 2, कथन 2 ए नंबर ऑप्शन पे है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। हम क्या जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन अगर ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, या तो उपचयन कहलाता है, उपचयन। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, कोई पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। यानी कि जैसे कि हमने क्या देखा है शुरू में कि Fe जब ऑक्सीजन को गेन करता है तो ये क्या होता है, Fe2O3 बनाता है। यानी कि जो Fe हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीजन से जुड़ रहा है जहां, यानी कि संयुक्त हो रहा है उसके साथ। ऑक्सीजन जब Fe के साथ जुड़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, जो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर और ऑक्सीकरण, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। तो कॉपर जो ऑप्शन होगा वही हमारा होगा, यानी कि बी नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कि कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। जिंक जिंक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, सिंबल जिंक का कितना होता है, Zn
और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 30 होता है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें इसका, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 2 8 18 यानी कि कितना होगी 8 2 28 यानी कि 26, 8 2 10 20 28 यानी कि ये 28 हो गया। 28 और अंतिम क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो Zn का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 2 है। कितना है, 2 है, यानी कि ये अपना अगर ऑक्टेट स्टेट पूरा करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करना चाहेगा। तो यहाँ पे जिंक का क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस क्या है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब Zn सिर्फ होगा तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा, जिंक कहलाएगा। तब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। लेकिन ये क्या, इसमें क्या होगा, सिर्फ 0 चार्ज होगा। लेकिन जब जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, लूज करना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा, उसमें क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जो लूज करता है उसमें प्लस चार्ज आता है, और जो गेन करता है उसमें माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, ये जिंक था पहले, तो जिंक से क्या बन गया, जिंक आयन बन गया। जिंक आयन, और जब जिंक आयन बन गया यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और हम क्या जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होकर के जिंक आयन का निर्माण कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का उपचयन नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो हर एक ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे। ऑक्साइड आने के तत्व के ऑक्साइड, तो तत्व मेरा क्या है, कैल्शियम पहला ऑप्शन। उसके साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड को लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी तत्व का इससे रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कार्बन का ही रिएक्शन करवा लेते हैं, कार्बन का नहीं करवाएंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बन को कभी भी क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। कार्बन कैल्शियम को कभी भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी तत्वों को ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति या केमिकल स्पीसीज ऑक्सीकृत हो रही है, यानी कि ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लूज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे CuO की बात करें, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लूज कर रहा है। जब ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीकृत हमारा कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे H2 जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डैश है। देखिए दोस्तों, रिडॉक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि जैसे कि Zn के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर रिएक्शन करवाया जाए तो Zn यहाँ पे क्या बनेगा हमारा दोस्तों, Zn मिलकर के ZnCl2 बनाएगा। यानी Zn क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, और इसके साइड में क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो Zn की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे Zn हमारा क्या हो रहा है, Zn के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, यानी कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जो हमारा लूज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि Zn का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और HCl की बात करें तो HCl का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। HCl का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो जेडन ओ से हमारा जेडन बन रहा है, यानी कि जेडन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इस जेडन ओ का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ये हमारा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों MnO2 यानी कि इससे ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है इसमें? MnO2 से ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और सोडियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है दोस्तों। अगर हम चार्ज के थ्रू से देखें तो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि शेयरिंग कर रहा है। तो जो यानी कि लूज कर रहा है, अगर सोडियम लूज कर रहा है तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जो गेन करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही कथन दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो जब तीनों ऑप्शन है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 4 क्या होगा? कथन नंबर 4 क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का गेन या तो प्राप्त करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना या प्राप्त करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस ये भी हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन होता है तो वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन को मैग्नीशियम लॉस कर रहा है, यानी कि लूज कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन मोनो और ऑक्सीजन क्या, और यहाँ पे कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये क्या कर रहा है? आगे चल के ऑक्सीजन को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने वाला कारण वसा और तेलों का ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे कि भोजन जो हमारा होता है दोस्तों, अगर भोजन में जो सब्जी वगैरह होता है उसमें डाला जाता है, और इस तेल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इस तेल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ये सब्जी क्या होता है? सड़ जाता है। सब्जी क्या होता है? सड़ जाता है, जिसकी वजह से सब्जी या भोजन में क्या होता है? दुर्गंध आने लगता है। क्या होता है? दुर्गंध आने लगता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन। उसका मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन होने के कारण ही ऐसा होता है। SnCl2 प्लस HgCl2 Hg2Cl2 प्लस SnSl4 उपरोक्त अभिक्रिया में HgCl2 प्लस Hg2Cl2 प्लस SnCl2 यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहले जो अभिकारक में क्या है? SnCl2 है। क्या है? SnCl2 है। लेकिन ये उधर जाकर के हमारा क्या हो रहा है? SnSl4 बन जा रहा है। SnSl4 बन जा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण ही हमारा क्या बन गया? SlF4 बन गया। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जो SnCl2 है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस HgCl2 का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे SnCl2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। HgCl2 क्या ऑक्सीकृत हो रहा है? नहीं दोस्तों, इसका तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, तो ये कथन हमारा क्या है? बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। SnCl2 क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रहा है, जो कि बी नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है।
H2O2 प्लस Cl2 HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? H2O2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? HCl हमारा बन रहा है और प्लस O2 बन रहा है। तो ये H2O2 के बारे में पूछा गया कि यहाँ पे जो ये काम कर रहा है किस रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे H2O2 हम क्या जानते हैं? अम्ल तो नहीं है, क्षार तो नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? पहले कट गया। अब हम देखेंगे जो क्लोरीन का यहाँ पे हम देखा जाए तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन में हाइड्रोजन का यहाँ पे गेन हो रहा है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और हाइड्रोजन का जब गेन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो रिडक्शन का कारण है वो कौन है? रिडक्शन का जो कारण है वो कौन है? हमारा H2O2 है। क्या होता है? H2O2 है। तो जो रिडक्शन का कारण है तो जो H2O2 हमारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, या उसे हम एक क्या बोल सकते हैं? अपचायक बोल सकते हैं। अपचायक कह सकते हैं। तो जो क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो H2O2 की वजह से हो रहा है, इसलिए H2O2 को हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट या एक अपचायक के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। अगर यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन होता तो यहाँ, सॉरी, क्लोरीन का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता तो यहाँ पे उत्तर बी नंबर का ऑप्शन होता। लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या तो एक अपचायक के रूप में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। PbO2 प्लस 4HCl PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ डैश है। ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडेशन किस पदार्थ का यहाँ पे हो रहा है? ऑक्सीडेशन किस पदार्थ का हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है? HCl है और यहाँ पे क्या है? PbO2 है। तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो PbO2 से हमारा क्या बन गया? Pb, नीचे इक्वेशन को लिख लेते हैं दोस्तों। PbO2 प्लस HCl डैश PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पे दोस्तों PbO से हमारा क्या बन रहा है? PbCl2 बन गया। यानी कि PbO ऑक्सीजन क्या कर रहा है? PbO हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। और जब ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? हमारा HCl। तो HCl हमारा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। HCl क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को लूज करने के बाद क्लोरीन बना रहा है। तो जो हाइड्रोजन को लूज करता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर किसी का ऑक्सीकृत हो रहा है वो, तो वो कौन हो रहा है? HCl हो रहा है। कौन हो रहा है? HCl हो रहा है। तो HCl हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है या HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑक्सीकृत हो रहा है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में देखा जाए दोस्तों तो हम किसे कह सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एक ऑक्सीकारक के रूप में हम किसे कह सकते हैं? PbO3 को बोलेंगे, क्योंकि इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है? HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और HCl का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन से हम क्या जानते हैं दोस्तों? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस होगा? तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये कथन जो होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा और जो बाकी में नहीं होगा वो गलत होगा। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों अनुरुद्ध जो बोला गया है, अनुवृद्धि यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस, तो ये क्या है? हमारा पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर हमारा सही है नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया का के बारे में सही नहीं है। तो नहीं वाला हमें ढूंढना है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है
बिल्कुल सही। हाइड्रोजन को हटाता है, तो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ये बी नंबर वाला भी कथन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, बिल्कुल गलत दोस्तों। जो वनस्पति तेल का जो यानी कि जो ऑक्सीकरण होता है वो हमारा सही है, लेकिन हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, गलत है। यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, इसी वजह से पदार्थ, खाद्य पदार्थ में क्या होता है, दुर्गंध पैदा होता है। तो ऑक्सीकरण सही है, लेकिन हाइड्रोजनीकरण जो बोला है ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। तो ये सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये भी कथन हमारा सही है। तो एकमात्र गलत कथन क्या है, सी है। धातुओं के जंग लगने का अर्थ क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन प्लस नमी यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस इसमें पानी का कुछ अणु होगा, अणु होगा, तो वो हमारा क्या होगा, जंग का सूत्र होता है ये, यही लगभग होगा, लगभग यानी इसमें कुछ जल का संख्या होगा। तो यहाँ पर सी नंबर क्या है, बिल्कुल गलत कथन है ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन में कमी, बिल्कुल सही। तो 483 का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल बी नंबर का सही हो जाएगा। प्रोटॉन से संबंधित कोई ऐसा बात नहीं बोला गया है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है, उत्प्रेरक, बिल्कुल उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है दोस्तों, कैटेलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, तेज करने का काम करता है या बढ़ाने का काम करता है, उसे हम कैटेलिस्ट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसके थ्रू से ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक के रूप में जानते हैं। शटरलाइजिंग एजेंट, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो शुद्धिकरण दोस्तों, जो जल की हमारा पेयजल की शुद्धिकरण करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, H2O है, H2O है, H2O हमारा क्या है, जल का सूत्र है। तो इस जल को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। और हम क्या जानते हैं, क्लोरीन से हम जल को शुद्ध करते हैं। अगर क्लोरीन जो जल को शुद्ध करना होता है तो उसमें क्लोरीन गैस को डालते हैं, तो जल हमारा क्या होता है, शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लोरीन को ऐड करेंगे। तो जैसे क्लोरीन को ऐड करेंगे तो ये हमारा H2O का क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O से क्या बनेगा, हमारा HCl बनेगा, प्लस H2O के कुछ अणु निकलेगा और ऑक्सीजन कुछ रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा यहाँ पे क्लोरीन करेगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होता है दोस्तों, किसी भी रिएक्शन को अगर हम करवाते हैं तो उसमें उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। उष्मा को अवशोषित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषित अभिक्रिया। और उष्मा क्षेपी ऐसा रिएक्शन जिसमें हम रिएक्शन करने से वो हीट को जनरेट करता है या रिलीज करता है, वो उष्मा क्षेपी कहलाता है। उदासीनता मतलब इसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गर्मी और प्रकाश दोनों की बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर हम कोयला को जलाते हैं तो कोयला को अगर हम जलाएंगे तो इसके साथ साथ लाइट भी निकलेगा, और लाइट के साथ साथ क्या होगा, हीट भी जनरेट होगा। तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करेगा, वो दहन प्रक्रिया होगा। क्या होगा, दहन प्रक्रिया होगा। या तो किसी फ्यूल को जलाएंगे या ईंधन या लकड़ी किसी को भी जलाएंगे तो वहां पे हमारा गर्मी और प्रकाश दोनों जैन उत्पन्न होगा, जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षय होती है। दोस्तों, प्रोटॉन की कहीं भी बात अभिक्रिया में नहीं किया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की बात किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो जो प्रोटॉन होगा वो ऑप्शन हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बच जाता है हमारा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। अपचयन यानी कि क्या हम जान रहे हैं, अपचयन यानी कि रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्षति नहीं बल्कि गेन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। तो जो गेन होता है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन का क्षति
तो ये क्षति नहीं बल्कि ज्ञान होता है, ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना यानी कि ज्ञान होना, यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा या आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उत्सर्जित यानी कि ज्ञान करता है। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमने देख चुका दोस्तों। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। पहले इसे हम इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, PbO सी Pb प्लस CO2। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो Pb वो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो जो लूज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन को लूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो जो गेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कार्बन का अपचयन, और PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को, कथन को देखते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों ये तो पीछे है, ये तो पहले है। उपचयन या अपचयन किसमें होता है, अभिकारक में होता है। किसमें होता है, अभिकारक में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, किसमें है, उत्पाद में है। तो पहला कथन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेड लेड अपचयन होता जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों लेड नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन लेड का नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। कार्बन का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है दोस्तों, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तीसरा कथन क्या है, सी नंबर का सही है। लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लेड ऑक्साइड है हमारा, PbO लेड ऑक्साइड है, तो इसका अपचयन हो रहा है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि सी और डी का कथन क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि अभिक्रिया से संबंध क्या है, गलत है। तो कौन कौन सा कथन गलत हो गया हमारा, ए नंबर का गलत हो गया, बी नंबर का गलत हो गया। तो ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी हमारा किस में है, सी नंबर ऑप्शन पे है, तो सी नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम देखा जाए, Zn का कितना होता है, 2+ यानी कि ये दो को लूज कर अपचायक कारक से क्या संबंध है। अपचायक मतलब क्या हम समझ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक कारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बोला गया है। चार ऑप्शन में तो दोस्तों तीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे दोस्तों जिंक जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये लूज करके क्या कर सकता है, जो लूज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिसके थ्रू से रिएक्शन होता है, उसे जिसके थ्रू से रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और कोक भी दोस्तों, अगर कोक की बात करें तो ये कार्बन से संबंधित रखता है। तो कार्बन हमारा क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर सकता है। तो ये भी क्या होगा, एक अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1+। तो 1+ होता है, यानी कि तो ये भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हो सकता है। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का क्या उतना होता है, 1- होता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि एक उपचायक के रूप में कार्य करेगा। सी क्या करेगा, उपचायक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। निम्न में से कौन एक केटायन है। केटायन का क्या अर्थ है दोस्तों, केटायन दो चीज होता है दोस्तों, एक एनायन होता है और एक केटायन होता है। तो केटायन का क्या होता है, वो प्लस चार्ज को रखता है। केटायन मतलब प्लस चार्ज, और एनायन मतलब माइनस चार्ज। एनायन मतलब क्या हो दोस्तों, अगर कार्बोनेट की बात करें, यानी कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। तो इसका हमारा दोस्तों माइनस माइनस चार्ज होता है। CO3 का क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और इस OH का तो हम जानते हैं माइनस चार्ज होता है। और नाइट्रेट की बात करें, NO3 का, ये भी हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अमोनियम की बात करें, NH क्या होता है, 4+, NH4+ चार्ज होता है। इसमें क्या होता है,
प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज होता है वो हमारा केटायन कहलाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति, ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है? देखिए दोस्तों, एक होता है ऑक्सीडेशन, जिसे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया गया। ऑक्सीडेशन स्टेट या अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसे कहते हैं दोस्तों, किसी तत्व में जो या यौगिक में, कंपाउंड में जो ओरिजिनल चार्ज अवेलेबल होता है, यानी कि ओरिजिनल चार्ज या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, ओरिजिनल चार्ज या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जिसे कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो यौगिक, उसकी रिक्तियां, तो रिक्तियां से कोई संबंधित नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यौगिक का वास्तविक संख्या, यौगिक का वास्तविक संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। लेकिन ऑक्सीडेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्षति हुई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा दोस्तों ऑक्सीडेशन के लिए ऑप्शन सही है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।